तो गाइस, आज की जो घटना है उसके अंदर खुद माँ अपनी बेटी का रेप करवा देती है अपने बॉयफ्रेंड से, और माँ का और बेटी का रिश्ता होता है उसको कलंकित कर दिया जाता है। माँ की ममता जिसके ऊपर आंख मीच के विश्वास किया जाता है, और माँ की ममता इस दुनिया का बहुत ही पवित्र रिश्ता माना जाता है। लेकिन आज की घटना के अंदर खुद माँ अपनी महज 3 वर्ष की बच्ची के साथ बॉयफ्रेंड से रेप जैसी घटना को अंजाम दे दिया जाता है, और खुद माँ उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया जाता है। गाइस, आज कहानी कहाँ की है और कैसे अपनी माँ अपनी बेटी का बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिलवा देते हैं और कैसे उसका क्या परिणाम होता है, आप भी कहानी के अंत तक जरूर बने रहना। तो गाइस, ये घटना होती है पंजाब की मोहाली की घटना होती है। 3 साल की एक बच्ची होती है जो अपनी माँ के साथ ही मोहाली में रहा करती हैं। गाइस, उसका पति होता है, यानी उस महिला का पति होता है जो एक व्यापारी होता है, बिजनेसमैन होता है। उसको काफ़ी कम समय मिलता है, वो काफ़ी कई बार लंबे टूर पे रहा करता है, उसको घर कम आना जाना होता है। अब इसके मौके का फ़ायदा वो महिला उठाती है और अपना एक नाजायज़ संबंध बना लेती है किसी गैर मर्द के साथ। वो गैर मर्द जैसे ही उसका पति बाहर जाता था, उस महिला के साथ ही घर पर रहा करता था। तो गाइस, जैसे जैसे समय निकलता है वो महिला एक तरीके से बहुत ही गलत राह पे चली जाती हैं, और उसके बाद उस महिला ने कई दिनों तक लगभग 3 साल से उस गैर मर्द के साथ एक तरीके से संबंध में रहा करती हैं, उसके साथ संबंध बनाती हैं और एक तरीके से गलत काम करती हैं। तो गाइस, जैसे ही बच्ची उसके साथ मोहाली में रहा करती थी और पिताजी बाहर आया जाया करता था, कभी कभी देश में और विदेश में उसका टूर रहा करता था। तो जैसे जैसे समय निकलता है तो गाइस, उस जो व्यक्ति होता है, जो आरोपी होता है, जो दरिंदा होता है, उसकी उम्र लगभग 30 वर्ष होती है और उस खुद का नाम रणजीत सिंह नाम बताया करता है। तो गाइस, उस व्यक्ति ने जैसे ही उस महिला से मिलता है तब वो अपने आप को एक पुलिस अधिकारी भी बताता है। तो महिला उसके ऊपर लट्टू हो जाती हैं और उसके कई वीडियो सोशल मीडिया पे वो व्यक्ति डाला करता था। उसके अंदर वर्दी के अंदर अपना वीडियो डालता था और जो हथियार के साथ फोटो और वीडियो भी उस महिला को बताता रहता था। तो महिला उसके दीवानी हो जाती हैं और उसकी चंगुल में फंस जाती हैं। तो गाइस, जैसे जैसे समय निकलता है वो उसकी उम्र के अकॉर्डिंग महिला उससे ज़्यादा उम्र में होती हैं। आखिरकार खुद को एक पुलिस वाला बड़ा अधिकारी बताता था। तो जैसे जैसे समय निकलता है उस महिला ने उसके साथ एक तरीके से अपना पति मान लेती हैं। लेकिन दोस्तों, वो उस बॉयफ्रेंड जो उसका नाम रणजीत होता है, वो उस महिला के घर आना जाना उसका रहता है। जो उसके घर के अंदर ही 3 साल की जो बच्ची थी उसके अंदर उस दरिंदे की नज़र होती है, और उस महिला कहीं भी जैसे दूर जाती थी और ऐसे किसी किचन में किसी काम बस जाती थी, पीछे से वो दरिंदा उस छोटी सी बच्ची के साथ गलत तरीके से टच करता था और उसके साथ वो गलत काम करने की सोचता था। जैसे जैसे समय निकलता था ये हरकत रोज़ आगे बढ़ने लगती हैं, रोज़ ये काम आगे बढ़ने लगता है, और माँ खुद इस हरकत को रोकने के बजाय उसको बढ़ावा देता है और उसके को सपोर्ट करने लग जाती हैं। तो गाइस, ये बात वो खुद बॉयफ्रेंड को भी पता लगने लग गया कि ये जो महिला है इसको किसी प्रकार की कोई एतराज़ नहीं है, तो वो और आगे बढ़ने लग जाता है। माँ बेटी का यौन शोषण करते रहता है वो दरिंदा, और उसके साथ गलत तरीके से टच करने लगता है। बच्ची के पिताजी होता है जो कई महीनों तक घर नहीं आया करता था, उनका कभी लंबा टूर होता था। इस कारण से इस मौके का फ़ायदा वो दरिंदा काफ़ी उठाता रहता था। पत्नी के फ़ोन में वो वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है खुद पत्नी। अब जैसे ही समय निकलता है लगभग 3 से 4 महीने में वो व्यक्ति आता है, यानी उस पत्नी का खुद पति आता है और घर पे बैठता है और उस पत्नी का फ़ोन देखता है। उसके अंदर गैलरी के अंदर जो उस अपनी खुद की बच्ची का अश्लील वीडियो दिख जाता है उस व्यक्ति को, तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती हैं। वो एक बार वापस सोचता है कि ये वीडियो कहीं गलती से या कोई किसी और का है, हमने कुछ गलत समझ लिया है। लेकिन वो वापस उसी वीडियो को देखता है, तब पता चलता है कि उसकी खुद की बेटी का ये वीडियो है। तब वो अपनी पत्नी को पूछता है कि ये वीडियो कैसे और इस गुड़िया का कैसे वीडियो हो सकता है।
तब वो पत्नी उसके सामने संतोषजनक जवाब नहीं दे पाती हैं और उनकी सारा राज सामने आ जाता है। जब वो बेटी से पूछता है अपना पिताजी, यानी वो बच्ची का पिताजी बेटी से पूछता है कि बेटा ये वीडियो जो तेरी मम्मी के फ़ोन में है तेरा, ये कैसे बनाया गया है। तब वो जो छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र लगभग 3 से 4 वर्ष होती है, वो अपने पिताजी को सारी कहानी सुनाती है, सारी दास्तान सुनाती हैं कि एक अपनी मम्मी है जिसका दोस्त अपने घर पे रोजाना मिलने आता था। जब भी आप बाहर जाते थे वो अपने घर ही रहा करता था और अपनी मम्मी और वो जो दोनों गलत गलत काम करते हैं। एक दिन वो मेरे को भी कहीं बार टच करता है, लेकिन एक दिन वो मेरे साथ भी जो ये वीडियो में दिखाया गया है इसी तरीके से मेरे साथ उन्होंने भी ये गलत काम किया है। ये बात सुन के पिताजी से सहा नहीं गया और अपनी पत्नी को बहुत ही बेरहमी से अपनी पत्नी को काफी डांटा फटकारा, लेकिन पत्नी नहीं मानने वाली थी। वो एक तरीके से माफ ही करना चाह रही थी। और दोस्तों अब ये वीडियो जब पति देखते हैं तो उससे रहा नहीं जाता है और उसके पत्नी के फोन से उसके एक तरीके से बॉयफ्रेंड के फोन करता है, दरिंदे के फोन करता है। लेकिन वो दरिंदा को सब जब बात ही पता चल जाता है कि अब सारा राज ही खुल गया है, तो वो उसको डराने और धमकाने लगता है कि मैं पुलिस अधिकारी हूं, मैं तेरी जिंदगी खराब कर दूंगा। लेकिन वो भी उसकी जिंदगी ही उजड़ जाती है। उसकी पत्नी के साथ वो गलत नाजायज संबंध में रहता है और अपनी बच्ची जिसकी 3-4 वर्ष होती है उसके साथ भी उसने दरिंदगी कर देते हैं। वो अभी तक वो बच्ची अच्छा बुरा बिल्कुल भी नहीं जानती है, उसके साथ इतना घिनौना करते कर देता है जो पिताजी से रहा नहीं जाता है और वो सीधे थाने पहुंच जाता है। और जैसे ही थाने पहुंचते हैं तो पुलिस वाले उनकी एक्शन लिया जाता है, उसकी पूरी कार्रवाई की जाती है और उस व्यक्ति की जांच पड़ताल में लग जाते हैं और कुछ ही समय के बाद उस दरिंदे को पकड़ लिया जाता है। और जैसे ही पकड़ा जाता है उस पत्नी को यानी उस महिला को भी अरेस्ट किया जाता है और इस मामले के अंदर मुख्य आरोपी वो महिला ही को ही बनाया जाता है, क्योंकि वो महिला पहले अपनी जिंदगी से हटके गैर मर्द के साथ नाजायज संबंध में जाती हैं। तो पहला आरोप उसका ये होता है। दूसरा आरोप ये होता है कि जो अपनी बच्ची के साथ वो नाजायज संबंध या घिनौना कृत्य करने लगता है, गलत तरीके से टच करने लगता है, उसको मना करने के बजाय वो उसको एक तरीके से बढ़ावा देती हैं और वो खुद अपने मोबाइल के अंदर ये वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हैं। तो एक तरीके से मुख्य आरोपी उसको बनाया जाता है और दूसरा जो दरिंदा होता है उसको भी एक तो वो सरकारी वृद्धि का गलत उपयोग करता है, उसके तहत उसको धारा लगाई जाती है और उसके बाद पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज किया जाता है और उसके बाद उसके कई धारा के लीन करके उसको सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। तो गाइस ये थी सच्ची कहानी। आपको कहानी और ये जो घटना है आपकी क्या राय है कि दोनों को क्या सजा मिलनी चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना। और जो बच्ची हालांकि अभी सेफ है, वो स्वस्थ है, लेकिन बच्ची अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक ये घटना को नहीं भूल पाएगी और वो अपनी माँ के ऊपर जो विश्वास करते हैं आंख मीच के, अपनी माँ से भी उसका विश्वास उठ जाता है, क्योंकि वो महिला ही उसको बढ़ावा दे रही थी बॉयफ्रेंड को अपनी बच्ची के साथ गलत काम करने का। तो उसके बाद बच्ची से भी रहा नहीं गया होगा, क्योंकि उसकी उम्र लगभग 3-4 वर्ष होती है, उसको कुछ अच्छा और बुरा का कुछ नॉलेज नहीं होता है। लेकिन इसी उम्र के अंदर उस माँ ने और वो जो उसका दरिंदा होता है, दोनों ने मिलकर उनकी जिंदगी खराब कर देते हैं। तो गाइस उसके बाद वो पुलिस वाले उनको सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है और उसकी जिंदगी एक तरीके से जो पति होता है यानी उस महिला का पति और उस बच्ची का पिताजी पूरी जिंदगी भर अपने इस हरकत से अफसोस में होता है और ये एक तरीके से गलत मैसेज जाता है समाज के अंदर कि माँ की ममता को जो बदनाम करने वाली ऐसी महिला होती है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि सरकार और समाज के लोग होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कानून बना सकते हैं या समझा सकते हैं, लेकिन आज के इस ज़माने के अंदर जो माँ यानी बहुत पवित्र रिश्ता मानते हैं वो उसके सामने बच्ची सेफ नहीं है। तो बहुत ही सोचने वाली या बहुत ही दुखदायी ये घटना है। इसमें आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना। मिलते हैं आपको किसी और वीडियो के अंदर, जब तक आप सावधान, अलर्ट और सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।